अस्सलाम वालेकुम डेयर। आज हम डिस्कस करेंगे ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ये प्रिंसिपल बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में कैसे फिल होते हैं और इसका एनर्जी लेवल के साथ क्या रिलेशन होता है। इस लेक्चर में हम n+l रूल, ऑर्बिटल फिलिंग सीक्वेंस और कुछ एक्सेप्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे सिंपल एग्जांपल्स के साथ। तो डियर, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट बिफोर फिलिंग हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स। अब ये ऑफ-बाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सबसे पहले वो ऑर्बिटल फिल करते हैं जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम होता है, उसके बाद हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाते हैं। इस तरह सिस्टम की टोटल एनर्जी मिनिमम होती है। डियर, ऑफ-बाउ जर्मन जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है बिल्डिंग अप, यानी आहिस्ता आहिस्ता बनाते जाना, यानी धीरे धीरे बनाते जाना। यहाँ इसका मतलब ऑफ-बाउ प्रिंसिपल में इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का स्टेप बाय स्टेप ऑर्बिटल्स में इंटर होना। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होता है जो ऑर्बिटल्स के इंक्रीजिंग एनर्जी के मुताबिक डिसाइड होता है। फिलिंग का ऑर्डर n+l रूल से मिलता है, जहां n से मुराद शेल नंबर है। जैसे पहला शेल, उसके लिए 1 लिखेंगे, दूसरे शेल के लिए 2 लिखेंगे, तीसरे शेल के लिए 3 लिखेंगे। इसी तरह ये आगे चलता जाएगा। और L से मुराद यहाँ पे सब शेल टाइप है, यानी कौन सा सब शेल है, S सब शेल है, P है, D है या F सब शेल है। और डेर एक चीज अपने जहन में रखिएगा, S सब शेल के लिए L की वैल्यू 0 होगी, P के लिए L की कीमत कितनी होगी, 1 होगी, और D के लिए L की वैल्यू 2 होती है, और F सब शेल के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने जहन में रखनी है, जिस सब शेल का n+l, जिसका n+l स्मॉल होगा वो पहले फिल होगा, और जिसका n+l लार्ज होगा वो बाद में फिल होगा। अगर n+l सेम हो तो फिर हमने देखना है n को, फिर n डिसाइड करेगा कि किस में इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे। जिसका n छोटा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे। इन सब को हम एग्जाम्पल्स के साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डियर, यहाँ पे कुछ सब शेल लिखे गए हैं, हम इनका n+l कैलकुलेट करके इनको एनर्जी के मुताबिक तरतीब देंगे। तो यहाँ पे देखें ये 1s है, तो 1s में यहाँ पे जो 1 है ना, ये शेल नंबर बता रहा है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 1, और यहाँ 7 है s, तो s के लिए l की वैल्यू होती है 0, तो n+l कितना हो जाएगा, 1+0 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास 2s है, 2 यहाँ पे शेल का नंबर बता रहा है, यानी कि दूसरा शेल है, और s में फिर l की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, क्योंकि आपको पहले बता चुके हैं कि s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे n+l कितना हो जाएगा, 2+0 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखें यहाँ पे आगे आपके पास 2p, तो यहाँ पे देखें डेयर, 2 यहाँ पे शेल नंबर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, p के लिए l की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे देखें 2+1 कितना हो गया, ये 3 हो गया। अब नेक्स्ट देखें यहाँ पे 3s, 3 यहाँ शेल नंबर है, और s यहाँ पे इसके लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, तो ये 3+0 कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे नीचे देखें 3p में देखें 3 यहाँ पे शेल नंबर है, p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये 3+1 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब आगे देखें यहाँ पे 3d है, 3d में 3 यहाँ पे शेल का नंबर है, d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, d के लिए l की वैल्यू होती है 2, तो यहाँ पे 3+2 ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। हम ये 9 10 का निकालते हैं, उसके बाद इनको अरेंज करेंगे। यहाँ पे देखें 4s में 4 यहाँ पे शेल का नंबर है, s में l की वैल्यू 0 है, तो ये हो गया 4+0 इज इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट देखें यहाँ पे 4p है, 4 यहाँ पे शेल का नंबर है, p यहाँ पे इसके लिए l की वैल्यू होती है 1, तो 4+1 इज इक्वल टू ये हो गया 5। अब नेक्स्ट देखें 4d, ये 4d में 4 यहाँ पे शेल का नंबर, और d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, तो ये 4+2 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 6। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास आ गया f 4f है, तो 4f में 4 आपके पास शेल का नंबर
और F के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। तो ये 4 + 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 7। अब नेक्स्ट देखें यहाँ पे 5s, 5 शेल का नंबर, S के लिए L की वैल्यू 0, 5 + 0 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 5 हो गया। अब देखें डेयर, हमने ये कैलकुलेट कर लिया n + l, ठीक है, n + l की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम देखें यहाँ पे, देखें क्या करेंगे, हम वो देखते हैं जिनकी वैल्यू सेम है। देखें ये 2 यहाँ पे सेम आ गए, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखें और कुछ सेम आ रहे हैं, वो कौन कौन से हैं, एक 4 यहाँ पे है 4, एक 4 ये वाला है, ठीक है। 2 4 सेम आ गए और 2 यहाँ पे 3 सेम आ गए। और हम देखते हैं यहाँ पे कौन से सेम है, देखें यहाँ पे ये 5 वाला यहाँ पे सेम है और एक 5 वाला यहाँ पे सेम है और एक नीचे भी यहाँ पे 5 वाला है। यानी कि 3 वैल्यूज़ 5 की हैं, 2 वैल्यूज़ यहाँ पे 4 की हैं और 2 वैल्यूज़ यहाँ पे 3 की हैं। अब मैंने आपसे ये कहा था जिनकी n + l की वैल्यू सेम हो उनमें आपने n देखना है कि किसका छोटा है। जिसका n छोटा होगा इलेक्ट्रॉन उसमें पहले जाएंगे। तो यहाँ पे देखें 1s, इसका 1 है तो इसका मतलब यहाँ पे देखें जितनी वैल्यूज़ आई हैं n + l की, इनमें से ये सबसे छोटा नंबर है तो ये सबसे पहले आएगा, मतलब इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 1s। 2s की वैल्यू देखें यहाँ पे 2 है, 1 के बाद 2 आ गया, इसका मतलब 1s के बाद एनर्जी किसकी ज़्यादा है, 2s की। तो यहाँ हम लिख लेंगे 2s। अब नेक्स्ट देखें यहाँ पे n + l की वैल्यू 3 2 दफ़ा आ गई है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, मतलब 2p के लिए भी n + l की वैल्यू 3 है और 3s के लिए भी n + l की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि जिसका n छोटा होगा, जिसका n छोटा होगा उसकी एनर्जी कम होगी। तो 2p के लिए n की वैल्यू 2 है, 3s के लिए n की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो 2p की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 3s में जाएंगे। तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पे 2p, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे 3s, यानी 1s की एनर्जी कम है 2s से, 2s की एनर्जी कम है 2p से और 2p की एनर्जी किससे कम है, 3s से। डियर 3 के बाद आते हैं हम 4 पे। तो 4 देखें यहाँ पे 2 दफ़ा आ गया है, एक आ गया किसके लिए, 3p के लिए, और एक 4 आ गया है किसके लिए, 4s के लिए। अब 3p है और दूसरा कौन सा है, 4s है। जब दोनों वैल्यू सेम आ जाती हैं तो हम देखते हैं n को, एक के लिए n की वैल्यू 3 है, दूसरे के लिए n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 4 है। तो लिहाजा 3p की एनर्जी कम होगी 4s से, क्योंकि 3p के लिए n की वैल्यू 3 है। तो लिहाजा पहले आएगा आपके पास 3p, उसके बाद आएगा 4s, यानी 3s की एनर्जी कम है 3p से और 3p की एनर्जी कम है 4s से। अब हम देखते हैं 4 के बाद 5 को। 5 देखें आपके पास 3 दफ़ा आ गया, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, यानी 3d के लिए n + l की वैल्यू भी 5 है और इसी तरह 4p के लिए n + l की वैल्यू 5 है और 5s के लिए n + l की वैल्यू 5 है। जब n + l की वैल्यू सेम आ जाती है तो फिर डिसाइड करता है n की वैल्यू, जिसका n छोटा हो वो पहले फिल होगा। तो इन तीनों में देखें 3d के लिए n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो पहले इलेक्ट्रॉन 3d में जाएंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 3d। उसके बाद देखिए यहाँ 4p है और 5s है, तो 4p के लिए n की वैल्यू 4 है, 5s के लिए n की वैल्यू 5 है, तो पहले इलेक्ट्रॉन 4p में जाएंगे फिर 5s में जाएंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 4p उसके बाद 5s, यानी 3d की एनर्जी कम है 4p से और 4p की एनर्जी कम है 5s से। तो डियर इसी तरह आप बाकी तमाम की n + l की वैल्यू कैलकुलेट करके आप उनको अरेंज दे सकते हैं। तो डियर देखें एक और मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूँ इनको अरेंज करने का। आप क्या करें, यहाँ पे 1 से लेके 7 तक नंबर लिख लें, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया। इसके बाद देखें आप क्या करें, इसके बाद यहाँ से आप s लिखें, s s s सब के साथ आप s लिख दें यहाँ पे, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद देखिए आप क्या करें, उसके बाद यहाँ 2s के आगे आप बिल्कुल लिख दें 2p, 3s के आगे 3p लिखें, 4s के आगे लिखें आप 4p, 5s के आगे लिखें आप 5p और 6s के आगे लिखें आप 6 जो है p। एक ऊपर से कम कर दें, एक नीचे से कम कर दें, ज़रा आसानी रहेगी। उसके बाद देखें ऐसे ही नीचे करते जाएं, 3s 3p के बाद लिख दें आप 3d, यहाँ पे लिख दें आप 4d, यहाँ पे लिख दें आप 5d, एक ऊपर से कम कर दिया एक नीचे से, और यहाँ पे आप लिख दें 4f, ठीक हो गया डियर। अब देखें आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एरोस लगाने हैं ऐसे, ये देखें। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसकी एनर्जी कम है और किसकी ज़्यादा है। एरोस लगाते वक्त आपने बिल्कुल एहतियात करना है, एक सीध में लगाने हैं,
यानी तीर बिल्कुल सीधे हों, एक ही लाइन में हों। देखें यहाँ पे बिल्कुल एक लाइन में है। तो इसमें देखें यहाँ पे ये जो सबसे पहले आ रहा है 1s, इसकी एनर्जी सबसे कम है। उसके बाद आ रहा है 2s, उसके बाद आ रहा है 2p 3s, 2p 3s। इसके बाद देखें यहाँ पे ये वाली लाइन 3p 4s, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे कौन सा है 4s के बाद 3d है, 3d के बाद कौन सा है 4p, 4p के बाद देखें कौन सा है 5s, ठीक है। 5s के बाद देखें कौन सा है यहाँ पे 4d, 5s के बाद देखें 4d, 4d के बाद देखें कौन सा है 5p, 5p के बाद देखें कौन सा है 6s, ठीक हो गया। 6s के बाद देखें कौन सा है 4f, 4f के बाद देखें कौन सा है 5d, 5d के बाद 6p और 6p के बाद कौन सा है यहाँ पे 7s। तो ये डेयर इनकी एनर्जी के लिहाज से तरतीब है। 1s की एनर्जी सबसे कम, 7s की एनर्जी सबसे ज़्यादा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे 1s में और सबसे एंड पे जाएंगे 7s में, यानी जो सबशेल पहले आएगा इलेक्ट्रॉन उसमें पहले जाएंगे। बस एक चीज़ याद रखें, ऑफ बाउ का मतलब क्या है बिल्डिंग अप, और दूसरा क्या कि जिसका n+l छोटा होगा पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएंगे, जिसका n+l सेम हो, अगर यानी कि दो सबशेल का n+l सेम आ गया तो जिसका n छोटा होगा ना इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएंगे। यहाँ पर डेयर मैंने पहले 20 यानी कि 20 सबशेल की मैंने n+l वैल्यू कैलकुलेट करके लिख दी है। आप इसको अच्छे तरीके से देख के समझ सकते हैं और अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं।